नमस्ते बच्चों, कथम सन्ति भवन्तः सर्वे। मुझे विश्वास है कि आप लोग सभी लोग ठीक होंगे और घर में पढ़ रहे होंगे, खेल भी रहे होंगे और स्कूल को भी मिस कर रहे होंगे। ओके, कोई बात नहीं बच्चों, सुरक्षित रहो और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी आशा के साथ आज हम 7th क्लास का 7th चैप्टर, जिसका नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः, ये पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम ही बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, संकल्पः सिद्धिदायकः, जो संकल्प होता है वो सिद्धि को देने वाला होता है। मतलब जो हमारा हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है किसी काम के लिए, जैसे सपोज़ किया किसी बच्चे ने निश्चित किया कि मैं इस वर्ष, इस साल 7th क्लास में मैं 95% मार्क्स लूँगा, ठीक है। तो उसको करने के लिए वो डेली मेहनत कर रहा है, डेली वो प्रैक्टिस कर रहा है, डेली टेस्ट खुद से भी टेस्ट ले रहा है और अपना टेस्ट खुद ले रहा है, और बार बार उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर से वो पूछ रहा है। तो इस तरह से वो अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अगर मेहनत कर रहा है तो उसका संकल्प, उसको सफलता अवश्य मिलेगी। वो ज़रूर अपने जो उसका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में ज़रूर सफल होगा। यही है इस चैप्टर का भी नाम। इसमें पार्वती माता की कहानी है। वो शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती है, वही है यहाँ पर। तो इस चैप्टर को आप लोगों के लिए इसीलिए लगाया है ताकि आप अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल डेडिकेट हो जाए, और होना भी चाहिए। हमें क्या करना है, अगर हम जिस वक्त हम जो काम कर रहे हैं, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, तो हमने अच्छे से पढ़ना है ताकि हम जो कुछ उस टाइम कर रहे हैं वो हमारे दिमाग में बैठे। ऐसा ना हो कि हम पढ़ तो रहे हैं, वीडियो सुन तो रहे हैं और ध्यान कहीं और है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जिस वक्त हम जो काम कर रहे हैं वही करना है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। मतलब वो किसको अपना हस्बैंड बनाना चाहती थी? शिव को। एतदर्थम, इसके लिए सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, वह तपस्या करना चाहती थी, ठीक है। इसके लिए वो क्या करना चाहती थी? तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। उसने अपनी इस इच्छा को, मनोरथ मतलब डिज़ायर, अपनी इस इच्छा को मात्रे, माता के पास, न्यवेदित बताया, निवेदित किया, अपनी माता को बताया। उनकी माता कौन थी? मेना, अभी आगे आएगा। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला भवत। तत्श्रुत्वा, वह सुनकर माता मेना, उनकी जो माता मेना, वो चिंता से व्याकुल हो गई। उनको चिंता हो गई कि मेरी बेटी तपस्या करने के लिए चली जाएगी। वहाँ तपस्या करना क्योंकि इतना आसान नहीं होता है, कठिन परिश्रम करना आसान नहीं होता है, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, पर हमें क्या करना है? डिटरमाइंड होना है, अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल सजग रहना है और करना है। ओके, मेना, अब मेना जो पार्वती की माँ है वो बोलती है, वत्से बेटी, डॉटर, मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। मन इप्सित जो देवता होते हैं वो घर में ही रहते हैं, घर में ही है। मतलब हम लोग घर में भी तपस्या कर सकते हैं। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है, ठीक है। गृहे एव वस, घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति, यहाँ ही तुम्हारी इच्छा, तवाभिलाषः,
तव प्लस अभिलाषा, तुम्हारी इच्छा सफलः भविष्यति, सफल होगी, तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। पार्वती, अब पार्वती माता मीना से कहती है, अम्ब माता जी, तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। तादृशः अभिलाषा, वैसी अभिलाषा, वैसी इच्छा, मतलब कैसी इच्छा, जैसी इच्छा पार्वती कर रही है कि शिव को पति के रूप में पाना है, वैसी इच्छा तो तपसा एव, तपस्या से ही पूर्णः भविष्यति, पूर्ण होगी, पूरी होगी। अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि, अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, अहम मैं तपः एव चरिष्यामि, तपस्या ही करूँगी, इति मम संकल्पः, ऐसा मेरा संकल्प है, ऐसा मेरा लक्ष्य है। मेना, अब मेना कहती है, पुत्री बेटी, त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो, तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो। मतलब माता मीना कहती है कि पार्वती बेटा, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगी। इस तरह से वो पार्वती को समझाने की कोशिश कर रही है। पर पार्वती क्या कहती है, पार्वती सत्यम, ठीक है, परम मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परम लेकिन मम मनः, मेरा मन, लक्ष्यं प्राप्तुम, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए आकुलितम वर्तते, आकुलित है, व्याकुलित है। और मतलब मेरी जो ये इच्छा है शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की, ये जो मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है, इसको प्राप्त करने के लिए मैं बहुत व्याकुल हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धिं प्राप्य, सफलता प्राप्त करके जब मैं इसमें सक्सीड हो जाऊंगी तो पुनः दोबारा तवैव शरणम, तुम्हारी ही शरण में आगमिष्यामि, आऊँगी। मतलब वो कहती है कि आई विल कम बैक आफ्टर द सक्सीड ऑफ माई गोल, ठीक है, मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद मैं तुम्हारी ही शरण में आऊँगी। अद्यैव विजयया साकं गौरी शिखरम गच्छामि, अद्य प्लस एव, आज ही, विजयया साकं, विजया के साथ, गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी नामक शिखर पर जाती हूँ, पर्वत पर जाती हूँ, माउंटेन पर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामती, उसके बाद पार्वती वहाँ से निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, पार्वती मनसा, मन से, वचसा, वाणी से, कर्मणा, और कर्म से तपस्या ही करती थी। मतलब पार्वती माइंड से भी, वाणी से, बाय टॉक, मतलब जब बात करती थी तो तपस्या की ही बात, शिव की ही बात करती थी, काम करती थी तो शिव के लिए काम करती थी, मतलब इस तरह से तपस्या करती थी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित च शिलायां स्वपिति स्म, कदाचित, कभी कभी, रात्रौ, रात में, नाइट में, स्थंडिले, स्थंडिल पर, जो आपने देखा होगा जैसे टेम्पल वगैरह में या फिर आश्रम होते हैं, वहाँ बाहर क्या होता है, कुंड होते हैं जिसमें हवन भी किया जाता है, उसके आसपास वो क्या करती थी, सो जाती थी। कदाचित, और कभी कभी, शिलायाम सोपीति, और कभी कभी तो शिलायाम, पत्थर पर भी सो जाती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया ने बोला, क्या बोला, अब ये विजया कौन है, विजया पार्वती की सखी है, ठीक है, दोस्त है, फ्रेंड है, वही पार्वती के साथ गौरी शिखर पर्वत पर गई थी। यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए इसका पूरा ट्रांसलेशन लिखा है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पूरा अनुवाद लिख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। विजया, अब विजया बोलती है, सखी, मित्र,
तपः प्रभावात् हिंस्र पशवोपि तव सखायः जाताः। सखी, मित्र, दोस्त, तपः प्रभावात्, तपस्या के प्रभाव से तुमने इतनी तपस्या कर ली है कि तुम्हारी इस तपस्या के प्रभाव से तो हिंस्र पशुओं भी, हिंसक पशु भी, वाइल्ड एनिमल भी, जो खूंखार जानवर होते हैं जंगलों में, वो भी तव सखायः जाताः, तुम्हारे मित्र बन गए हैं। इतनी तपस्या कर ली है तुमने। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, तुमने पंचाग्नि व्रत भी कर लिया है। पंचाग्नि व्रत क्या होता है कि जो ये बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि होते थे, ये क्या करते थे, अपने शरीर को गर्मी के मौसम में अपना बीच में बैठ करके अपने चारों ओर आग जला करके बैठते थे, फिर तपस्या करते थे। उसको पंचाग्नि व्रत कहा जाता था। तो मतलब हमको इससे क्या प्रेरणा लेनी है, हमको यही सीखना है कि हमें हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क करेंगे तभी लाइफ में सक्सेस होंगे। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्, पुनरपि फिर भी तव अभिलाषा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तुमने इतनी तपस्या कर ली कि तुम्हारे मित्र सारे जंगल के जो खूंखार वाइल्ड एनिमल्स है वो भी मित्र हो गए, दोस्त बन गए, पर तुम्हारी जो इच्छा है वो अभी तक पूरी नहीं हुई। पार्वती कहती है, अहि विजये, अरे विजया, किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, जो मनस्वी लोग होते हैं वो कभी भी पेशेंस नहीं छोड़ते हैं। धैर्यम, पेशेंस, धैर्य, धीरज नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, जो महापुरुष होते हैं या महापुरुष जो कोई भी होता है वो कभी भी पेशेंस को नहीं छोड़ता है, धैर्य को नहीं छोड़ता है। अपीच मनोरथानाम अगति ही नास्ति, और इच्छाओं की विफलता भी नहीं है। मतलब अगति ही से मतलब है, अगति से मतलब यहाँ पर क्या है कि मोमेंट नहीं होना। मतलब यहाँ पर क्या कहना चाहती है कि इच्छाएं जो है वो बढ़ती जाती है, पर हमें क्या करना है, जो फोकस किसके पर करना है, जो हमारी मेन इच्छा है, जो मैं अभी तपस्या जिसके लिए कर रही हूँ उसी पर फोकस करना है। तो हमें भी क्या सीखना है, जो हमारा गोल है उसी को करना है पहले। ये नहीं सोचना है कि अब कुछ और करता हूँ, कुछ और करती हूँ, ऐसा नहीं। अच्छा, नेक्स्ट है विजया, त्वम वेदम अधीतवती, तुमने, विजया फिर बोलती है कि तुमने वेद को पढ़ लिया, यज्ञम संपादितवती, यज्ञ कर लिया, तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, और तपस्या के प्रभाव से, तपस्या के कारण से तुमने इतनी तपस्या कर ली है कि जगति तव प्रसिद्धि, संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है, तुम पूरे संसार में फेमस हो गई हो। अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल नहीं देखा जा रहा है। फिर भी तुम्हारी जो मेन इच्छा है वो तो तुम्हें नहीं मिल रही है। ठीक है, वो तो तुम्हारी पूरी नहीं हो रही है इच्छा। तो यहाँ पर आप अनुवाद इसका देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। अब है पार्वती, आई आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय वाली, कथम तुम चिंतिता, तुम चिंतित क्यों हो, मतलब तुम इतनी ज़्यादा चिंता क्यों कर रही हो। नेपथ्य, पर्दे में, नेपथ्य में। आई भू, अरे हम आश्रम वटु हूँ, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल पीना चाहता हूँ, पानी चाहता हूँ। ससंभ्रमम, हैरानी के साथ। विजया, ससंभ्रमम, घबराहट के साथ, हैरानी के साथ। विजया पश्य, देखो, कोपी वटुः आगतो अस्ति, कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया जल्दी ही गई। झटिति मतलब जल्दी, फास्ट गई। सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, सहसैव, सहसा प्लस एव, अचानक ही ब्रह्मचारी के रूप को
धारण किया हुआ जो शिव वो वहाँ पर प्रवेश किया। मतलब शिव जो है वो ब्रह्मचारी के रूप में वहाँ पर आए थे और उन्होंने वहाँ पर प्रवेश किया। विजया, विजया बोलती है वटो, हे ब्रह्मचारी स्वागतम ते, आपका स्वागत है। उपविशतु भगवान, आप बैठो। उपविशतु मतलब बैठो, भगवान आप बैठो। इयं मे सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को पाने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही है। यहाँ पर मैंने हिंदी में दिया है, आप लिख लीजिए इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वटु, वटु अब ब्रह्मचारी बोलता है, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या क्रियार्थम पूजा करने के लिए पूजोपकरणम वर्तते, पूजा की सामग्री है। पूजा की सामग्री क्या क्या, फूल होता है, कुमकुम चंदन इत्यादि जो जो भी होता है उसकी बात कर रहे हैं। स्नानार्थम जलम सुलभम, और स्नान करने के लिए पानी है या नहीं है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है या नहीं है। ऐसा वो ब्रह्मचारी ने तपस्विनी मतलब पार्वती से पूछा। तुम तो जानासी, तुम तो जानती ही हो, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि अगर धर्म करना हो, धर्म का कोई काम करना हो तो सबसे पहले हमको क्या ठीक रखना है, शरीर को ठीक रखना है। मतलब शरीर ही सबसे पहला साधन है धर्म करने का। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठी रहती है, ठीक है, और पहले बैठी होती है, फिर वो सोचती है, फिर खड़ी हो जाती है। वटु ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी किमर्थम तपा तपसी, किस लिए तुम तपस्या कर रही हो। शिवाय, शिव के लिए कर रही हो क्या, मतलब पूछ रहा है वो क्वेश्चन मार्क के पीछे। पार्वती पुनः तुष्टिम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुप ही रहती है। विजया, विजया बोलती है आकुली भूय, व्याकुल होकर के, आम हाँ तस्मै एव तपः तपति, उसके लिए ही तपस्या कर रही है। वटुरूपधारी शिव सहसैव उच्चैः उपहसति, वटुरूपधारी शिव ब्रह्मचारी के रूप में जो आए हैं यहाँ पर शिव जी, इन्होंने ये अचानक ही ऊंची आवाज़ में हंसते हैं। और वटु ब्रह्मचारी, आई पार्वती, अरे पार्वती सत्यमेव त्वं शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम सच में ही शिव को पति पाना चाहते हो। उपासना हंसते हुए, नाम ना शिव, नाम से ही वो अशिव है, अन्यथा शिव, बाकी तो अशिव है। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी और अशिव का मतलब क्या हो गया, अकल्याणकारी। शमशाने वसति, वो तो शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, उसके 3 आंखें हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, और उसका जो कपड़े हैं वो बाघ की चमड़ी है, ठीक है, मतलब उसके जो कपड़े हैं वो बाघ के चमड़ी है। अंगराग चिताभस्म, अंगराग अंगलेप मतलब मेकअप का जो उसका सामान है वो चिताभस्म, चिता का की राख है, मतलब जहाँ पर लोगों को जलाया जाता है उसकी राख को बोल रहे हैं यहाँ पर चिताभस्म। परिजनाश्च भूतगणा, और उसके परिजन जो है, कुटुंबीजन जो है वो भूतगण है, भूत प्रेत इत्यादि है। किम तामेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम ऐसे शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। यहाँ से आप इसको लिख लीजिए। हाँ, अब है पार्वती। अब पार्वती जवाब देती है, क्रुद्धा सती, क्रुद्ध होकर के, गुस्सा आ गया पार्वती को बहुत ज़्यादा, और बोलती है अरे वाचार, अरे दुष्ट, अरे बड़बोले, अवसर दूर हट जाए यहाँ से। जगति न कोपी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, इस जगति न कोपी, इस संसार में कोई भी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, कोई भी शिव का यथार्थ स्वरूप जो वास्तविक स्वरूप है वो कोई भी नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम खुद हो वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया के प्रति, विजया को विजयाम प्रति सखी, चल विजयाम प्रति, विजया के प्रति बोलती है, विजया को बोलती है कौन, पार्वती, कि सखी दोस्त चल चलो, यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति, यह निंदा कर, जो क्रिटिसाइज करता है, जो निंदा करता है वह तो पापी होता ही है।
परंतु यह शृणोति सो भी पाप भाग भवति, जो सुनता है क्रिटिसाइज वो भी पापी होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्कामति तदैव पृष्ठतः वटोः रूपं परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति। पार्वती लज्जया कंपते। पार्वती द्रुतगत्या, पार्वती जो है तेज गति से चलती है, निकलती है वहाँ से। तदैव पृष्ठतः, उसी समय फिर क्या किया, जो वटोः रूपम परित्यज्य, पृष्ठतः पीछे से ब्रह्मचारी का रूप त्याग करके, परित्यज्य मतलब त्याग करके, छोड़ करके, शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, शिव उसके हाथ को पकड़ते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती लज्जा के साथ कांपती है। यहाँ पर इसका अनुवाद है, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर जब हाथ पकड़ा फिर उसके बाद क्या हुआ, शिवः पार्वती, शिव अब कहते हैं पार्वती से, पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारा संकल्प इतना दृढ़ था कि उससे मैं बिल्कुल खुश हो गया हूँ। प्रीतः अस्मि, खुश हो गया हूँ, प्रसन्न हो गया हूँ। अद्य प्रवृत्ति, आज से अहम तव तपोभिः कृतदासोऽस्मि, मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा गया दास हूँ, मतलब मैं अब तुम्हारा स्लेव बन गया हूँ, दास बन गया हूँ, सेवक बन गया हूँ। विनतानना पार्वती वियसति, विनतानना, विनता प्लस आनना, आनन होता है मुख, मुंह, फेस, विनता झुका हुआ, मुंह को नीचे करके पार्वती हंसती है। और इस तरह से ये स्टोरी पूरी होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि हमको जो भी काम करना है वो पूरी तन्मयता के साथ करना है। हमने जो गोल फिक्स कर लिया उसको हमको डेली सोचना है उसके बारे में और करना है। जितना हमने सोचा कि आज हमको इतना पढ़ना है तो पढ़ना ही है, ऐसा नहीं करना है कि अब हम देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, ऐसा नहीं करना है। जो जिस समय जो काम करना है वो उसी समय करना है। ओके, तो इस चैप्टर से शिक्षा क्या मिलती है, मॉरल क्या है इसका, यही है कि हमको अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है और उस लक्ष्य को पाने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना है, हार्ड वर्क करना है। ओके, धन्यवाद। और मेरी थोड़ी सी गुजारिश है आपसे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरे वीडियो लेसन से थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर भी कीजिए, ताकि ज्ञान जो है हमेशा बांटने से बढ़ता है। और क्या पता आपके शेयर करने से किसी को ये मदद करे। ठीक है, तो इस तरह से हम उपकार की भावना से जिए। ओके, तो धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी खुश रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।